सर्दियों की ख़ास सौगात घर की सादा चीज़ों से बनकर तैयार हो जाने वाला ये मीठा इस कदर बेहतरीन है, बनाने में इस कदर सिंपल है, बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। बच्चों और बड़ों को यकसां पसंद आएगा। आपके बच्चे चॉकलेट को भूल जाएंगे जब आप उनको एक दफ़ा ये बनाकर खिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। तो चलें आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने वाइट तिल ले लेने हैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और इनको हमने करना है ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट ये है कि हल्का सा आप इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दें और इस तरीके से इनको हल्के हल्के से हिलाते हुए आपने रोस्ट करना है, जिससे ये होगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, यानी क्रंची से हो जाएंगे, और ये अच्छे से फिर जो है वो पीसे जाएंगे। इनको हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है। यहाँ पर आप इसके अंदर कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल के इसी मुकाम पे उसको भून सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको दरदरा सा क्रश कर लेना है, या आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं, बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ों को। तिलों को ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी से हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने ये देखिए इस तरीके से आपने इनको चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से ये देखिए ये काम हो जाता है अगर आप इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, कि अच्छे से इनका जो है इनको पीसने में आसानी मिल जाती है। अब आपने उसी पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब जो है वो खोपरा भी डालना है, और इसको भी आपने ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर खोपरे की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और शामिल किया था, तो इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। अब आपने 2 या 3 किस्म के मुख्तलिफ बिस्किट ले लेने हैं जो पैकेट में आते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी किस्म के बिस्किट ले लें। 2 से 3 पैकेट यहाँ पर मैंने लिए हैं, 18-20 बिस्किट यानी कि होने चाहिए। अब इन बिस्किट का भी हमने पीस के अच्छे से बारीक सा पाउडर बना लेना है। कुछ इस तरीके से अच्छा सा आपने पाउडर बना लेना है तमाम बिस्किट्स का, इसको पीस के। उसके बाद आपने करना ये है कि 3 से 4 चम्मच के करीब इसके अंदर आपने मिल्क पाउडर भी जो है वो शामिल कर देना है। मिल्क पाउडर का इतना इसके अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने मिल्क पाउडर का एक साशे लेके इसमें डाल लें, खुश्क का छोटा, या 2 डाल लें अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो, लेकिन थोड़ा बहुत डालें ज़रूर, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो इसको हमने सबसे पहले तो इसमें मिक्स कर देना है। अब हमने दोबारा से पैन को साफ़ करके चूल्हे के ऊपर रख लेना है, और 1 चम्मच या तो बटर शामिल कर लें, या देसी घी या बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। जब घी इस तरह से पिघल जाएगा तो आपने बिस्किट और खुश्क दूध का जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ है उसको शामिल करना है, और इस मिक्सचर को भी आपने यहाँ पर रोस्ट करना है 1 या आधे चम्मच घी के अंदर ही, कोई 5 से 6 मिनट के लिए हल्के फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए और इसके अंदर से भी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तमाम चीज़ें इसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे भुनाई करके, तो इंशाल्लाह से वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि आप चॉकलेट, मीठे, ये वो सारे डिज़र्ट वगैरह भूल जाएंगे। आसान, सस्ती और बेहतरीन किस्म की रेसिपी को आप तैयार करना चालू कर देंगे। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो इस मुकाम पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी अगर आप ये शामिल करेंगे। थोड़े से तिल जो हमने रखे थे तैयार करके बचाएंगे, बाकी इसमें शामिल कर देंगे, और खोपरा भी इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर इसके डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने क्रश्ड बादाम लिए हैं, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे, और थोड़े से बचा के रख लेंगे ऊपर डालने के लिए। इन तमाम चीज़ों को भी हमने इस मिक्सचर के साथ ही मिक्स करते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, तो इनको हमने निकाल के एक तरफ कर देना है। एक दफ़ा इनको रख देंगे ताकि ये ठंडी होती रहें। इनका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से आपने पैन को साफ़ करके चूल्हे के ऊपर रख लेना है मीडियम से फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन पौना कप है चीनी का, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अंदर हमने आधे चम्मच जितना पानी शामिल कर देना है, और इस चीनी को हमने करना है यहाँ पर कैरामलाइज़। 8 से 10 मिनट लगेंगे। मीडियम से फ्लेम के ऊपर आपने इस तरह से इसको फैला के रख देना है, और इसको कैरामलाइज़ होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बस इसको हिलाते रहें थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है। मकाम पे आपने थोड़ा सा हल्का कर देना है फ्लेम को, ताकि ये चीनी जले ना, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगी और कड़वी होना लग जाएगी। अब इसके अंदर आपने आधे चम्मच के करीब घी या बटर कुछ भी शामिल कर देना है, और इस तरीके से इसको घी को इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है पहले। अब आपने यहाँ पर करना यह है कि दूध लेना है आपने 1 कप के करीब, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे।
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपने इसको इसके अंदर मिक्स करते जाना है। दूध को एकदम से सारा दूध में ना शामिल करें। ये देखें, जब थोड़ा सा दूध इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो हमने उतना ही और इसमें शामिल कर देना है। तकरीबन इसके अंदर 1 कप दूध का जाएगा आपका, जो आम घर में चाय वाला कप होता है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 1 कप हमने इसके अंदर दूध का मिक्स कर लिया है। अब आपने वो मिक्सचर उठाकर इसमें शामिल करना है जो हमने भून के रखा हुआ है, और इसके अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये चीज़ बनकर तैयार होगी, आप चॉकलेट वगैरह को भूल जाएंगे। इतनी ये ज़बरदस्त चीज़ है, एक दफ़ा बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इस मुकाम पे भी हमने 1 चम्मच के करीब इसमें घी शामिल कर देना है। घी या मक्खन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इसकी हमने दम वाले फ्लेम के ऊपर भुनाई की है, तकरीबन 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर। और अब अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुका है। सेट होने के लिए अब यहाँ पर ये तैयार है, ये मीठा। तो इसको अब आपने सेट इस तरीके से करना है कि कोई भी ट्रे वगैरह ले लेनी है, उसके अंदर घी लगा के, कोई पेपर वगैरह लगा के उसके ऊपर भी आपने अच्छे से घी लगा लेना है। अब आपने करना ये है कि इसको उठाना है और इस ट्रे के अंदर आपने इसको डाल देना है, और इसके अंदर अच्छे से आपने फैला के इसको सेट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने इसको ट्रे के अंदर सेट कर लेना है। थोड़ा सा घी लगा के हाथ की मदद से भी आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब जो हमने शुरू में चीज़ें बचा के रखी थी, तिल वगैरह और बादाम वगैरह, वो इसके ऊपर हमने डाल देने हैं। कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो मौजूद हो, इस तरीके से। अब ये तैयार है, इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे की रेस्ट पर। तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह से आपको काट कर दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है किस तरह से तैयार होती है और इसका जायका क्या होता है। यहाँ पर जनाब हमारा मीठा बड़े अच्छे से सेट हो चुका है। तकरीबन हमने इसको रखा था 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आप रात को बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें तो सुबह तक ये बड़े बेहतरीन अंदाज में जम चुका होगा। अब आपको मैं इसकी कटाई करके दिखाता हूँ कि ये माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। देखें जी, इसकी कटाई आप किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में इसकी कटाई करूँगा तो ये बड़े आसानी के साथ निकल आएगा ट्रे के अंदर से, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, इस तरीके से आपने साइडों से थोड़ा सा छुरी के साथ इसको उखाड़ लेना है ट्रे के साथ से। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखें जी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, बड़ी आसानी के साथ ये बाहर निकल कर आ जाएगा। मैं इसकी कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ कि ट्रायंगल शेप में बहुत ही अच्छा बनकर यहाँ पर ये शेप इसकी निकल कर आएगी। इंतहाई ज़बरदस्त है। बर्फ़ी को भूल जाएंगे, चॉकलेट को भूल जाएंगे जब आप इसको तैयार करेंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चीज़ आप घर में बनाएंगे, बच्चे आपके चॉकलेट वगैरह को भूल जाएंगे। घर की आम चीज़ों से बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है, इसको बनाकर आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। देखें जी, माशाल्लाह मीठा ऐसा कि जो खाएगा इंशाल्लाह से इसका दीवाना हो जाएगा। घर की आम चीज़ों के साथ इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी, जल्दी से और आसानी से बन जाने वाली ये चीज़ है। इसको आप घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह से बाकी तमाम चीज़ें आप भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी रेसिपीज़ को, बड़ी बड़ी मिठाइयों को फेल कर देने वाली बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।